दोस्तों, आप कृष्ण भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में किसी भी कार्य को करने और उसमें सफलता को पाने के लिए बुद्धि और विवेक की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। जीवन में जो कार्य आप कभी अपने बल से नहीं कर सकते हैं, उसे आप बुद्धि की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देश हो या परदेश, व्यक्ति की पहली और अंतिम मित्र बुद्धि ही होती है, जिसकी मदद से न वह सिर्फ अपने जीवन में सफलता और लाभ को प्राप्त करता है, बल्कि उसकी मदद से बड़े संकटों से चुटकी बजाते ही निकल आता है। हालांकि यही बुद्धि कई बार आदमी के लिए जी का जंजाल भी बन जाती है। यदि बुद्धि का प्रयोग सही दिशा और सही कार्यों में लगाया जाए तो वह व्यक्ति की उन्नति का कारण बनती है, लेकिन यदि इसे गलत दिशा में लगाया तो निश्चित तौर पर यह व्यक्ति के विनाश का कारण बनती है। संतों महापुरुषों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि को सही दिशा में लगाता है तो उसकी मदद से न सिर्फ उसके बल्कि अन्य लोगों के जीवन में भी बड़ा सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। अगर मनुष्य कर्म करते वक्त विवेक रखे और होशियार होकर कार्य करे तो जिंदगी में कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कठिन से कठिन कार्य को भी साहस और विवेक के साथ आसानी से पूरा करने की कला सीखें। विनय, विनम्रता और विवेक ये मनुष्य के आंतरिक गुण हैं। इनके बिना देह और आत्मा निष्प्राण समान है। अगर हमको जिंदगी को मजे से जीना है तो निश्चित हमारे पास प्रज्ञा की पूंजी होनी चाहिए। विवेक होना चाहिए कि हमारे लिए क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या सार है, क्या आसार है, इसको जान सकें। जो सत्य से असत्य को अलग कर सकती है, गलत और सही में अंतर कर सकती है। बुद्धि के इसी धर्म का नाम विवेक है। विवेक द्वारा ही मनुष्य आत्मज्ञान, संयम, भक्ति, परमार्थ आदि की साधना करके जीवन मुक्त हो सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इंसान को जाति और धर्म जन्म से मिलता है, विवेक शिक्षा से अर्जित करता है। इसलिए विवेक श्रेष्ठ है, वही जीवन का मार्ग निर्धारित करता है। दुखी होने का केवल इतना अर्थ है कि विवेक ढक गया है। विवेक का अर्थ है ये जानना कि सब परिवर्तनशील है। विवेक को जागृत करने का माध्यम है साधना, जो आपके जीवन का स्वरूप बदल सकती है। विवेक द्वारा ही मनुष्य आत्मज्ञान, संयम, भक्ति, परमार्थ आदि की साधना करके जीवन मुक्त हो सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अगर मनुष्य कर्म करते वक्त विवेक रखे और होशियार होकर कार्य करें तो जिंदगी में कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मानव जीवन प्रसन्नता तथा आनंद का प्रतीक है, परंतु विवेक के अनादर द्वारा हमने उसे राग, द्वेष, शोक, क्रोध आदि के विकारों का केंद्र बना लिया है। विकार किसी के भाग्य में नहीं लिखे हैं और न किसी ने हमें प्रदान किए हैं, वे तो हमने स्वयं ही अपनी भूल से उत्पन्न कर लिए हैं। कठिन से कठिन कार्य को भी साहस और विवेक के साथ आसानी से पूरा करने की कला सीखें। क्या जीवन में रास्ता नहीं मिलता है तो उसे बनाओ, बना बनाया कोई रास्ता ही नहीं है। प्रत्येक को अपने श्रम से अपना मार्ग बनाना पड़ता है और अपने ही विवेक के प्रकाश में उस पर यात्रा भी करनी होती है। जीवन भी दूसरों से नहीं मिलता और न ही जीवन का मार्ग मिलता है। 4 दिन की जिंदगी में किस किस से इतराते चलें, खाक हैं हम, खाक पर क्या खाक इतराते चलें। हमारी प्रतिक्रिया गीत के रूप में भी हो सकती है और गाली के रूप में भी। ये हमारे नेचर, विवेक पर निर्भर करता है। एक बार एक युवराज घर छोड़कर भगवान के रास्ते गया और वृंदावन में जाकर रहने लगा। वहां उसने गुरु से दीक्षा ली और भजन करने लगा।
राजा को जब इस बात का पता चला तो वह वृंदावन गया एवं गुरुजी के पास जाकर उसने कहा, महाराज, मेरा राजकुमार आपका शिष्य बना हुआ है, उसे समझा बुझाकर घर भेज दें। मैं आपके चरण पकड़ता हूँ। लोगों को हुआ कि राजकुमार को वापस नहीं भेजेंगे तो राजा होता है, वह अपने बल का भी उपयोग कर सकता है। राजकुमार उस वक्त आश्रम के कार्य से कहीं बाहर गया हुआ था। दूसरे गुरु भाई ने जाकर राजकुमार को बताया कि आपके पिताजी आपको लेने आए हैं एवं गुरुजी ने भी कहा है कि आप अपने पिता के साथ जाएं, राजकाज संभालना एवं कभी कभी इधर आते रहें। राजकुमार बड़ा सयाना और चतुर था। उसने तवे की कालिक में तेल मिलाकर इसका काजल बना लिया और उस काजल से अपने मुंह को पोतकर काला कर दिया। फिर एक गधे पर बैठकर गुरुजी के पास पहुंचा। राजा देखकर चौंक उठा, यह क्या, राजकुमार गधे पर बैठकर आया है और उसने मुंह भी काला कर लिया है। राजा ने पूछा, पुत्र, तुम्हारा मुंह किसने काला किया? राजकुमार, पिताजी, किसी ने नहीं किया है, मैंने स्वयं ही अपने हाथों से मुंह काला कर लिया है। शास्त्रों में आता है कि जो ईश्वर के रास्ते, गुरु के रास्ते चले और फिर यदि उसे छोड़कर जाए तो उसे मुंह काला करके गधे पर बैठकर अपने गांव वापस जाना चाहिए। इसलिए मैंने अपना मुंह काला कर लिया है और अब गधे पर बैठकर आपके साथ आपके राज्य में चलूंगा। पिता ने अपने ढंग से समझाया, पहले अपना मुंह धो ले और घोड़े पर बैठकर राज्य में चल। राजकुमार, नहीं, ये शास्त्र का नियम है। जिसने एक बार गुरु और ईश्वर के रास्ते चलने के लिए कदम रख दिए तो उसे लौटना नहीं चाहिए। फिर भी वापस जाने की बात आए तो उसे काला मुंह करके गधे पर बैठकर जाना चाहिए। राजा ने बहुत समझाया। गुरु ने भी कहा है, बेटा, शास्त्र की बात है तो सही, लेकिन तेरे पिता तुझे लेने आए हैं। तू राजकुमार है, अतः तू राजा बन सकता है। राजकुमार, राजा बनूंगा तो क्या हो जाएगा? एक बार ईश्वर के मार्ग पर कदम रख दिए फिर वापस जाना, ये तो नहीं हो सकेगा। आखिर पिता तो पिता था, राजा भी था, समझदार तो था ही। उसे हुआ कि ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले पुत्र पर मैंने जबरदस्ती की। फिर भी पुत्र बड़ा विवेकी है। राजा, अच्छा बेटा, तू वापस मत आ, यही रह, मैं ही कभी कभी आ जाया करूंगा, कभी तेरी माँ आ जाएगी, तो केवल हमें मिलने का कष्ट करना। राजकुमार, पिताजी, आप यह आग्रह भी क्यों रखते हैं? मिलना ही हो तो अपनी आत्मा से मिलें। इस शरीर से क्या मिलना, ये तो दृश्य है, जबकि दृष्टा तो आपका और मेरा दोनों का एक ही है। राजकुमार का भी तीव्र विवेक वैराग्य जाग उठा था। पिता वापस लौट गए। साधना करते करते वह राजकुमार मुक्तात्मा हो गया, ब्रह्मज्ञानी हो गया। कैसी दिव्य समझ थी राजकुमार की। एक बार गुरु के दर पर आ गए तो फिर क्यों लौटना। मानो उसने दृढ़ निश्चय कर रखा था कि आए हैं तेरे दर पर तो कुछ करके उठेंगे, नहीं तो मर के उठेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।